हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू स्टडी विथ लवली। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है जल्द आने वाली है। तो हम लोग आज यूनिट 2 पर बात करेंगे। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम यहाँ देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 या इसे पार्ट 2 भी कहते हैं, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 2 के अंदर क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगी आता है। पार्ट 2 को हम हार्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये लाइब्रेरी साइंस का दिल है। पार्ट 2 नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 यूनिट आती है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत, क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगी। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन रेफर्ड फर्स्ट ग्रेमियर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्याकरणविद किसे माना जाता है या कहा गया है? तो डब्ल्यू.सी. शेयर्स को। डब्ल्यू.सी. शेयर्स की 4 फेमस किताबें हैं, इसे आप याद रखिएगा। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे लाया गया 1912 में। कैनिन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 एंड मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशक के वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 H.E. विलिस के द्वारा। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC का पहला एडिशन आया 1905 में। ऑर्गेनाइजेशन है इसका FID एंड ये पॉल आउटलेट द्वारा लाया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका एडिशन आया 1904 में एंड CM चार्ल्स मार्टिन के द्वारा। ठीक। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 CC बाय रंगनाथन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा C। ठीक है। यहाँ देखिए, DDC के 23वें एडिशन में टेबल की संख्या क्या है? तो DDC के 23वें संस्करण में तालिकाएं 6 शामिल है। DDC का लेटेस्ट एडिशन 23वां है। 23वां एडिशन 2011 में आया। इसका एडिटर संपादक JC मिचेल है एंड किसके द्वारा पब्लिश्ड या कॉपीराइट किया गया? तो OCLC के द्वारा। यहाँ देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन का मराठी संस्करण किसने निकाला? तो RS पारखी ने। कोलन क्लासिफिकेशन CC का इंग्लिश में संस्करण डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया। आप इसे भी याद रखिएगा। प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति किस विधि द्वारा निर्मित होते हैं? तो डिस्टिलेशन या मतलब आसवन विधि, डिस्टिलेशन विधि यानी आसवन विधि। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधियाँ, इसे डॉक्टर SR रंगनाथन का एक टॉपिक है। विषय निर्माण की कुल 12 विधियाँ हैं। विषय निर्माण विधियाँ डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा शुरू की गई थी। डॉक्टर SR रंगनाथन पहले 1950 में 4 विधियाँ लाए, फिर 1960 में 2 विधियाँ बनाए। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, RDA की फुल फॉर्म होती है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ठीक है। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस को कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो 10 भागों में बांटा गया है। AACR2 का RDA रिप्लेस किया गया है, मतलब पहले ये AACR था, इसका RDA से रिप्लेस किया गया है। कितना में? तो 2010 में। अगला सवाल देखिए, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण
का उदाहरण है, मतलब ये किसका उदाहरण है? तो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का। नेक्स्ट, हु among the following have developed the pre-coordinate indexing? किसने पूर्व समन्वय अनुक्रमण प्रणाली विकसित की? तो इसमें दोनों हो जाएंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डेरेक ऑस्टिन। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने चैन इंडेक्सिंग 1938 में बनाया और डेरेक ऑस्टिन ने प्रेसिस 1968 में। तो आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए, हम अगर इंडेक्शन की बात करें तो इंडेक्सिंग दो प्रकार के होते हैं, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूडीसी, यूडीसी में भाषा के लिए समन्वय सामान्य सहायक के लिए क्या चिन्ह होता है? तो इक्वल। ठीक, यूडीसी में लैंग्वेज के लिए इक्वल, यूडीसी में ऑर्डर फिक्सिंग के लिए तो डबल कोलन। यहाँ देखिए, कोलन वर्गीकरण का छठा संस्करण में पूर्ववर्ती कॉमन आइसोलेट एम क्या दर्शाता है? तो एम पीरियोडिकल को दर्शाता है। कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल कहते हैं, सामान्य एकल को कॉमन आइसोलेट कहते हैं। कॉमन आइसोलेट दो प्रकार हैं, एसीआई एंड पीसीआई। एसीआई 3 प्रकार है और पीसीआई 2 प्रकार। तो कॉमन आइसोलेट में एम के लिए पीरियोडिकल, डी के लिए टेबल, एफ के लिए एटलस, एन के लिए सीरियल, पी के लिए कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग, वी के लिए हिस्ट्री एंड डब्ल्यू के लिए बिब्लियोग्राफी या बायोग्राफी, सामान्य लोगों की जीवनी। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछे कि प्रधानमंत्री की जीवनी कौन से कॉमन आइसोलेट में आता है तो बाई 7। अगला सवाल देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण सिक्स्थ एडिशन का तीसरा भाग क्या है? तो शेड्यूल्स ऑफ क्लासेज एंड स्केर्ड बुक्स। ठीक, सीसी का सिक्स्थ एडिशन 1960 में आया, सीसी का रिफिल 1963 में, एंड 3 भाग में बांटा गया है। सीसी को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है रूल्स, दूसरा भाग है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड तीसरा भाग ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी तो कोनार्ड गैसनर को कहा जाता है। आपको पता होगा हेनरी लो, तो हेनरी लो नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको मिला। ठीक, एंड पॉल ऑटेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंट्रेशन यानी दस्तावेजीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार डॉक्यूमेंट्रेशन शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा पॉल ऑटलेट 1903 में। तो डॉक्यूमेंट्रेशन नाम की किताब लिखा 1948 में एससी ब्रॉडफोर्ड द्वारा। कोलन वर्गीकरण में कौन से पक्ष की पहचान करना मुश्किल है? तो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की पहचान करना मुश्किल है। 5 फंडामेंटल कैटेगरी सीसी में 5 मूलभूत श्रेणियां हैं PMEST। ठीक, तो इसको डॉक्टर रंगनाथन ने पर्सनैलिटी को पहचानने के लिए एक विधि का निर्माण किया, वो विधि है अवशेष विधि। इससे हम पर्सनैलिटी को जान सकते हैं किसी के भी। ठीक, आगे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? कोलन वर्गीकरण में LED का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। ठीक, LED की अवधि या पीरियड 20 साल की होती है, इसे आप याद रखिएगा। WCB शेयर्स ने
वर्गीकरण के सिद्धांत के कितने सिद्धांत या उपसूत्र दिए? तो 29 उपसूत्र दिए। हम बात करें रंगनाथन ने तो वर्गीकरण के 43 उपसूत्र दिए हैं। ठीक है। पोलिकोटोमी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा C.A. कटर। पोलिकोटोमी का मतलब होता है बहुविभाजन, डिवाइड इनटू मेनी, मतलब एक चीज को अनेक भाग में बांटना। ज्ञान जगत को 3 भाग में बांटते हैं। डिकोटोमी मतलब दो में विभाजन, तो इसके प्रवर्तक हैं इमैनुएल कांत। डेकाकोटोमी 10 में विभाजन, और इनके प्रवर्तक हैं मेलवी डीबी। एंड तीसरा है पोलिकोटोमी, अनेकों में विभाजन। ठीक है, आगे देखिए। कोलन वर्गीकरण का 6ठा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1960 में। सीसी के 7 एडिशन होता है। प्रथम एडिशन 1933 में, दूसरा एडिशन 1939, तीसरा एडिशन 1950, चौथा एडिशन 1952, पाँचवा एडिशन 1957, छठा एडिशन 1960 एवं छठा एडिशन का रिप्रिंट किया गया 1963 में। सातवां एडिशन 1987। ठीक है, देखिए यूनिट 2 का अंतिम क्वेश्चन हमने टारगेट पूरा कर लिया। तो क्वेश्चन है ओड को पहचानिए। ओड को पहचानिए तो सीसी रंगनाथन 1933 ये सही है। डीडीसी मेलवी डीबी 1876 ये भी सही है। यूडीसी पॉल हेनरी ये भी सही है 1905। एंड बीसी के लिए ध्यान रखिए एफ राइडर नहीं होगा, बीसी के लिए होगा एच इबलिस 1935 में। एंड आरआईसी के लिए आर रीडर होगा 1961। ठीक, यहाँ देखिए C.A. कटर के किसके लेखक हैं? C.A. कटर कौन से पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा विस्तृत वर्गीकरण, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। तो इसका निर्माण किया था 1891 में। एंड शब्दकोश सूची के लिए रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी तो 1876 में। इसका आंसर होगा बी। तो आपके पार्ट 2 खत्म होता है। उम्मीद है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी प्रकार को। तो बाकी वीडियो चेकआउट करना ना भूलें। हमने इसके पहले पार्ट 1 करवाया है, यूनिट 1, एंड आगे यूनिट 3 आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे ही आपकी स्टडी विथ लवली में पढ़ाई चलती रहेगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।